हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं की ओर। सबसे पहली विशेषता है घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण। इसमें व्यक्ति स्वयं घटना स्थल पर जाकर उस घटना का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। इसलिए पहला विशेषता यह है कि घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण। दूसरी विशेषता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान अर्थात जब व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी घटना का अध्ययन करता है तो उससे प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात जब हम किसी घटना का अवलोकन करते हैं तो देववाद को मानने वाले लोग क्या कहेंगे कि किसी व्यक्ति का समय आ गया था तो उसकी मृत्यु हो गई। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आते हैं प्रत्यक्षवाद की चौथी विशेषता पर, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली अर्थात कि किसी घटना का अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक कार्य प्रणाली कहा जाता है। पांचवा है तार्किकता। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की पांचवी विशेषता है तार्किकता। तार्किकता अर्थात तर्क के द्वारा कारणों का पता लगाना। जैसे किसी घटना का तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा उसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाना ही तार्किकता कहलाता है। उसके बाद है छठवीं विशेषता, कुछ निश्चित सामाजिक नियम। समाज में कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, जैसे कि दिन और रात का होना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। उसी प्रकार प्रत्यक्षवाद में भी कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, यह अगस्त्य कॉम्टे का कहना है। उसके बाद है सातवां, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। यह प्रत्यक्षवाद समाज में पुनर्निर्माण का साधन है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी।